हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिटेल मैनेजमेंट, या बोला जाए तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिटेल मैनेजमेंट, खुदरा बिक्री को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक बार हम बेसिक देखते हैं। जो रिटेल सेक्टर है वो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, जो कि आजकल ज्यादा ट्रेंड में है। तो रिटेल मैनेजमेंट को नीड होती है कि वो कस्टमर की डिमांड को, उनके एक्सपीरियंस को फुलफिल करें। क्या चीज कस्टमर को चाहिए वो उनको प्रोवाइड करें ताकि वो और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। तो रिटेल मैनेजमेंट बिजनेस को फैसिलिटेट करता है कि कस्टमर को वो राइट प्रोडक्ट राइट कॉस्ट पे राइट प्लेस पे अवेलेबल करवाएं। तो इनको बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इनमें टॉप 3 फैक्टर्स जो कि रिटेल को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट है कस्टमर, कंपटीशन, एनवायरमेंट सेक्टर, एनवायरमेंटल ट्रेंड। अब इन तीनों को डिटेल में देखते हैं। जो हमारा एनवायरमेंटल ट्रेंड आता है उसमें फर्दर डिवाइडेशन होता है इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, डेमोग्राफिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज और टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इन सभी को डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कस्टमर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटेल के लिए, ताकि हम उनको सही प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तो आपके प्रोडक्ट को खरीदते रहेंगे। तो किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो कस्टमर का ध्यान रखे, उनको क्या चाहिए वो प्रोवाइड करवाए और उनको सेटिस्फाइड करे। तो उनको कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग वो इजीली शॉपिंग कर सके आपके रिटेल स्टोर पे। नेक्स्ट आता है आप उनके लिए असॉर्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइज करते हैं, मतलब आप उनके लिए बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते हैं ताकि उनको जो प्रोडक्ट चाहिए, जिस ब्रांड का चाहिए, वो आपके पास मिल सके। नेक्स्ट आता है क्वालिटी एंड फैशन लेवल ऑफ गुड्स। आप देखते हैं कि कितनी क्वालिटी, कितने लेवल का गुड्स आप उनको प्रोवाइड करते हैं। प्राइस का ध्यान रखते हैं कि आप उनको कम से कम प्राइस में प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएं। नेक्स्ट आता है सर्विसेज लाइक क्रेडिट, डिलीवरी, आफ्टर सेल सर्विसेज और असिस्टेंट करते कि अगर उनको रिटर्न प्रोडक्ट करना है तो वो भी वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्साइटमेंट। आप उनको कुछ प्रमोशन दे सकते हैं, मतलब कुछ ऑफर, डिस्काउंट दे सकते हैं, तो आप उनको वो दे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कस्टमर को ध्यान में रखते हैं और उनकी जो भी नीड है उसको सेटिस्फाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिशन, रिटेल कॉम्पिटिशन, क्योंकि आप रिटेल में देखते हैं कि बहुत सारे फॉर्मेट आ गए हैं, नए नए फॉर्मेट आ रहे हैं, मतलब रिटेल के बहुत सारे टाइप्स आ गए। तो आपको देखना है कि जितने ज्यादा फॉर्मेट्स आ गए हैं उतना ज्यादा रिटेल का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो इसमें आपको जरूरत होती है कि किस टाइप का आप कंपटीशन कर रहे हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर है तो इसमें आप बहुत सारे डिस्काउंट स्टोर्स देखते हैं, सुपरमार्केट देखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस टाइप का स्टोर लेके चल रहे हैं, मतलब किस टाइप का आपका रिटेलिंग है, और आप उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन में बने रहे। तो कंपटीशन जब भी रिटेल की बात आती है तो आप देखते हैं कि क्या डिफरेंट फॉर्मेट है और आप उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब आपका डिपार्टमेंटल स्टोर है, डिस्काउंट स्टोर है, आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब आप कंपटीशन में बने रहने के लिए क्या चीजें ट्रेंड में चल रही है, क्या कंपटीशन में, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल ट्रेंड। ये थर्ड कोर एलिमेंट होता है कि जो भी आपके सराउंडिंग्स है, कस्टमर और कंपटीशन के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि रिटेलिंग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें है एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंजिंग कस्टमर नीड, चेंज इन डेमोग्राफिक कंपोजिशन ऑफ कस्टमर, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट और लीगल फ्रेमवर्क। तो इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो कौन कौन से एनवायरनमेंट ट्रेंड जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं रिटेल को, इसमें है फर्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशल, साइकोलॉजी, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप रिटेल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप रिटेल से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो जो हमने ये फैक्टर्स देखे हैं कि एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिटेलिंग को अफेक्ट करते हैं, उनको डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट आता है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमी कैसे अफेक्ट कर रही है बिजनेस को, उनकी क्या टैक्सेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, कैसे डिमांड जनरेट होती है, क्या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, इंटरेस्ट रेट क्या है उनका, एक्सचेंज रेट क्या है, और हम ग्लोबली इकोनॉमिक के फैक्टर को देखते हैं। मतलब हम रेट ऑफ ग्रोथ को देखते हैं कि इंडिया कितना ग्रो हो रहा है, लोगों की कितनी ज़्यादा परचेसिंग पावर आ गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने महंगे प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो रेट ऑफ ग्रोथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है लास्ट 2 दशक में। तो 80 के दशक में ये 5% गई और 90 के दशक में 7%। इसी के साथ लोगों की जो डिस्पोजल इनकम, मतलब स्पेंड करने की पावर है, वो इंक्रीज होते जा रही है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक फैक्टर। ये बताता है कितने नंबर ऑफ टाउन है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है अर्बन इंडिया में, क्या माइग्रेटेड रूरल एरिया है, कैसे आप राइज कर सकते हैं प्रॉस्पेरिटी को, पॉपुलेशन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत सारी सिटी में आजकल 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन आ गई है। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है वैसे ही रिटेलर का इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है।
तो बहुत सारी रिटेल कंपनी एक्सपांड करते जा रही है स्टोर्स पे बहुत सारी सिटीज़ में। तो लाइक शॉपर्स स्टॉप, फूड वर्ल्ड, वेस्ट साइड, इवोनी, पिरामिड, पैंटालून्स, लाइफ स्टाइल, ग्लोबस, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आते हैं सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स होते हैं कि कैसे आप कंज्यूमर, हाउस होल्ड और कम्युनिटी कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या बिलीफ है, उनका कैसा एटीट्यूड चेंज होते जा रहा है। आजकल जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा, या जो सोसाइटी है वो कितनी ज़्यादा चेंज हो रही है। आजकल ज़्यादा स्मॉल फैमिली होते जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है, जिसमें कि इंक्रीज होते जा रहा है कि ज़्यादा वुमेन्स बाहर जा रही है, आउटसाइड जा रही है और वो ही सारे काम को देखती है, वही कमा रही है और वही स्पेंड कर रही है, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल फैक्टर। जो भी कंज्यूमरिज्म है वो आजकल इंक्रीज होते जा रहा है इंडिया में, लाइक मीडिया, केबल टीवी, इनका जो एक्सपोजर है वो बढ़ते जा रहा है, नई लाइफस्टाइल आते जा रही है, नई डिज़ायर आ रही है। लास्ट 4 ईयर में इकोनॉमी ने कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद भी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है उनकी सेल्स 20% से ग्रो हुई है। नेक्स्ट आता है डेमोग्राफिक चेंज, जैसे कि आजकल लोग बिग अपार्टमेंट्स ले रहे हैं, मतलब सिटीज़ में लोगों के पास रहने की जगह कम होते जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है। तो जोग्राफिकल लोकेशन में जो लोग है वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, उनकी डिफरेंट डिमांड है, कंजप्शन पैटर्न है। तो ये इंडिकेट करता है कि क्या डिफरेंट क्लस्टर वाले लोग हैं और उनकी क्या स्पेंडिंग पैटर्न है, किस टाइप की फैमिली है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंज बताता है गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे अफेक्ट हो रही है, कैसे डिसीजन लिए जाते हैं सब्सिडी से रिलेटेड, कि कोई नया हाउस बना रहा है तो उनको कितने % की सब्सिडी या कितने अमाउंट की सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज रिटेल बिजनेस को हेल्प करती है। टैक्सेस में चेंज करके, लाइक आजकल GST आ गया, तो जिससे कि प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं, तो आपको वो फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज। टेक्नोलॉजिकल चेंज बताता है कि आपको जो भी प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो कैसे चेंज करनी है, क्या इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आने जो कि ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा चेंज हुई। पहले लोग ज़्यादा लोगों पे ही डिपेंड रहते थे कंपनीज, आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से ज़्यादा लोग मशीन्स पे डिपेंड होने लग गए हैं और मशीन से ही उनका प्रोडक्शन होता है और मशीन से ही उनकी काम होती है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन या फास्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं लार्ज अमाउंट की क्वांटिटी में, जिससे कि उनके बिजनेस की ग्रोथ जल्दी हो जाती है। नेक्स्ट आता है लीगल चेंज। लीगल चेंज एक वे है जो कि बताता है कि सोसाइटी में आपको लीगली जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको अपनाना है, कि जैसे कि जो एम्प्लॉयमेंट के लॉ है वो चेंज हो रहे हैं, वर्किंग आवर्स चेंज हो रहे हैं, तो जो भी लीगल पॉलिसी आपको उनको फॉलो करना है और उनके चेंजेस को भी अपनाना है। तो इस वीडियो में आपने देखा कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि रिटेल मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो हमने देखा था इसमें मेनली 3 फैक्टर्स, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और एनवायरनमेंट ट्रेंड। एनवायरनमेंट में आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर, डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज और लीगल चेंज। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।